ओके, सो स्क्रीन शेयर्ड है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक फर्स्ट। आज का जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस, जावा, सभी में आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी पढ़ा होगा, देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या क्या होता है, कैसे हम करते हैं, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। जो भी आपके इश्यूज होंगे आप चैट में लिखिएगा, मैं रेगुलरली बीच बीच में देखता रहूँगा चैट, ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द क्वेरीज ऑल्सो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों ज़रूरी है और क्या होता है, कैसे करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विथ अ सिंपल कोड। एक छोटे से कोड से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा है A=5, D=0 और मैं प्रिंट करता हूँ, लेट मी प्रिंट A डिवाइडेड बाई B, ठीक है। एंड आपको पता है लास्ट क्लास में आपने देखा भी था कि 0 से आप डिवाइड करेंगे तो 0 डिवीजन एरर आएगी, बट स्टिल, ठीक है। और फिर मैं एक और चीज़ प्रिंट करता हूँ, से वेल डन। आप कोई भी मैसेज एक प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक, ये हमने लिख लिया, बहुत सिंपल सा है, आपको पता है कि एरर आनी है, ठीक। लेट्स सी। तो एज एक्सपेक्टेड डिवीजन बाय 0 की एरर आ गई, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आपको एक एरर देगा, इट विल थ्रो एन एरर। नाउ ये तो ठीक था, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इसके बाद एक लाइन लिखी हुई थी, वो भी प्रिंट नहीं हो पाई, जबकि उस लाइन से इस ऊपर के स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एंड रियल केसेस में जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो ऐसे केसेस आएंगे आपके पास। देखिए ये वाला जो लाइन है, ये अगर ऊपर लिखा होता तो ये पहले प्रिंट होता, उसके बाद ये एरर आती तो प्रिंट हो जाता, ठीक। बट इन रियल सिनेरियोज हमेशा आपके पास ये चीज़ नहीं होगी कि दिस एरर वाली लाइन जो है, एररनियस लाइन है, ये हमेशा लास्ट में लिखी हो, ठीक है। हमेशा कभी भी बीच में आ जाएगी और उसके बाद के कोई भी स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। सो टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है, हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड टू डू एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। अब एक्सेप्शन हैंडल करना, ठीक है, एक्सेप्शन तो आप समझ गए क्या होता है, ठीक है। मतलब एक्सेप्शन का मतलब है कि अचानक से ट्रेडिशनल वे में हम चल रहे थे, अचानक से कोई चीज़ आ गई, ठीक है, विच वी वेयर नॉट एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो उस एक्सेप्शन को अब हैंडल कैसे करना है, ठीक है। तो हमें पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो मिलती है, दैट इज कॉल्ड ट्राई एक्स ब्लॉक। इट इज कॉल्ड ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हमको मिलती है। और अब हम इस कोड को ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर कैसे लिखेंगे एंड हाउ इट विल हेल्प अस, वो हम देखते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ऐसे अभी आगे और भी चीज़ें देखेंगे, ठीक। तो अब इस ऊपर वाले कोड को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा A=5, B=0, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ ट्राई। ट्राई मेरे पास एक कीवर्ड है, जिसके बाद मैं कोलन लगाऊंगा, देन आई विल राइट प्रिंट, ठीक है, A/B, A डिवाइडेड बाई B। इसको वो ट्राई करेगा, ठीक है। अगर चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो मैं बोलूंगा गो टू एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। एक्सेप्ट ब्लॉक में जाओ और जो एक्सेप्शन है उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो मैंने बोला एक्सेप्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, प्रिंट कर दो कि डिवीजन
कोई भी मैसेज बाय 0 इज नॉट अलाउड, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। तो मैंने क्या बोला कि प्रिंट करो, ट्राई, लेट मी ट्राई कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ट्राई मतलब इंग्लिश वाला सिंपल ट्राई, लेट अस ट्राई, प्रिंट हो रहा है कि नहीं। अगर प्रिंट हो रहा है देन इट इज ओके, अगर प्रिंट नहीं हो रहा है देन गो टू एक्सेप्शन पार्ट और ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दो कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। मैंने एक मैसेज दिया, एनी मैसेज कैन बी गिवन हियर। और जब हो गया, बाहर आ गए, इसके बाद आपको आगे का जो भी काम करना है वो आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैं ऊपर जो काम था मेरा प्रिंट वेल डन, वो मैं यहाँ कर दूंगा। ठीक है, तो अब बीच में आगे और भी मैसेजेस हैं, ठीक है, आगे और भी आपका कोड है, बट दिस पार्ट, इसको मैंने अंदर कर दिया क्योंकि ये पार्ट जो था, ये पार्ट एक्चुअली नॉर्मली तो रन कर रहा था, लेकिन अगर 0 आ रहा था तो मुझे एक एरर आ रही थी, वो भी ठीक है, एरर आ रही थी, लेकिन वो आगे के पार्ट्स को एग्जीक्यूट करने से रोक रही थी। नाउ लेट्स रन दिस। ठीक, तो अब आप देखोगे बहुत सिंपल हो गया। अब क्या हुआ, a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 0, उसने कोशिश की, पहले उसने ट्राई किया प्रिंट करने का। अगर प्रिंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया फॉर एनी रीजन तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक में चला गया, वहां जो मैसेज था वो प्रिंट कर दिया, फिर आगे आया कोड में, आगे में जो भी मैंने लिखा था वो आपका अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग, दिस इज हाउ यू हैंडल एक्सेप्शंस। इस तरह से आप एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। ठीक है, इजी है। टिल दिस पॉइंट किसी को कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टाइप। ठीक है, लेट्स चेक वंस। ठीक है, कोई भी इशू होगा आप टाइप कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, आई विल सी, आई विल ट्राई टू डू। ठीक है, और नॉर्मल केस में मान लीजिए ये 0 की जगह मैं 2 लिख देता, तो ट्राई में जाता, वो अपना ट्राई को रन करता, फिर आगे का कोड जो भी है वो आपका आगे चलता रहता। ठीक है, सो दिस इज हाउ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक इज यूज्ड। ठीक है, अब जब आप थोड़ा सा एरर्स सीख जाते हैं, ठीक है, एरर्स के बारे में आपको नॉलेज हो जाता है, ठीक है, तो फिर लोग क्या करते हैं कि इस एक्सेप्शन ब्लॉक को थोड़ा सा और प्रोफेशनल तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी वो कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो मैं इसी कोड को पूरा ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको मैं 0 कर देता हूँ फिर से। अब मैंने ट्राई तो कर दिया। अब जब आप एक्सेप्शन सीख जाते हैं, मतलब आपको एरर्स का नॉलेज हो जाता है, तब लोग लिखते हैं जैसे ये मैंने लिखा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, तो ये मतलब एक एलियास हो गया, एक्सेप्शन वर्ड की जगह मैं ई बोलूंगा। ठीक, और मैं बोलूंगा कि द एरर इज, द एरर इज ई। ठीक है, द एरर इज ई। ठीक, तो एक्सेप्ट एक्सेप्शन अभी मैं बोल रहा था जैसे ये मैंने बोला, और यहाँ पे जाके मैंने ये एक्सेप्शन प्रिंट कर दिया, बट हियर आई कैन राइट एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। ई इज नथिंग बट एलियास, ठीक है, एक एलियास की तरह है, और मैं बोल रहा हूँ कि द एरर इज ई। ठीक है, अब ये जो एरर है, दिस इज डिफाइंड एरर। डिफाइंड एरर मतलब जैसे आप यहाँ देखें, 0 डिवीजन एरर, ये मैंने तो नहीं दिया, डिवीजन बाय 0। ठीक, मतलब ये पाइथन को पता है, ये एक डिफाइंड एरर है पाइथन के अंदर जो उसको पता है। ऐसे ही जो भी नोन एरर्स हैं जितनी भी, दे ऑल आर डिफाइंड। आप इतने समय से पढ़ रहे हैं, आप खुद भी पढ़ते हैं, आपने टाइप एरर देखा है, आपने नेम एरर देखा है, आपने सिंटेक्स एरर देखा है। ठीक है, तो कोडिंग में जो भी पॉसिबल टाइप के एरर्स होते हैं, दे ऑल हैव बीन डिफाइंड, वो सब डिफाइंड है आपके। ठीक है, तो इसी तरह जब मैं इसको रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली पाइथन को पता है कि दिस इज डिवीजन बाय 0 एरर। ठीक है, तो पाइथन ने ऑटोमेटिकली मुझे एरर बता दिया कि दिस इज डिवीजन बाय 0 एरर। ठीक है, मैंने कोई मैसेज तो यहाँ लिखा नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। ठीक है, सो पाइथन
को खुद ही पता है कि ये कौन सा टाइप का एक्सेप्शन है। ठीक? तो जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं यू कैन यूज दिस थिंग ऑल्सो। ठीक, और इसमें अच्छी चीज ये है कि नाउ द मीनिंग ऑफ मैसेज इज मोर मीनिंगफुल। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है दिस इज मोर मीनिंगफुल। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। ठीक, ओके, ठीक है, तो ये आपने कर लिया ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक, मैं बीच बीच में देख भी ले रहा हूँ, व्हाट्सएप भी देख ले रहा हूँ और चैट में भी देख ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि कोई मैसेज अगर आता है तो मुझे पता चल जाए। तो इसी तरह एक और हम देख लेते हैं एरर। ठीक, जो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ। ठीक है, तो दिस इज गुड थिंग। मैं बी हटा देता हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये भी हटा देता हूँ। ट्राई के अंदर भी आप सीधे ट्राई के अंदर भी चीज़ों को रन कर सकते हैं। ठीक, तो लेट्स ट्राई दिस थिंग। मैं बोलता हूँ कि a इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट करवा रहा हूं मैं, एंटर सम वर्ड व एंटर सम टेक्स्ट, कुछ भी आप बोल सकते हो। मैंने बोला ट्राई के अंदर मैं ये कर रहा हूँ, लेट्स ट्राई दिस थिंग। a इक्वल टू इनपुट करूंगा मैं, एंटर सम वर्ड, प्रिंट कर दूंगा मैं a को। ठीक है, तो मैं इसमें क्या है, ये मैंने इनपुट लिखा है, तो इनपुट लिखने का मतलब है ये मुझे स्ट्रिंग देना है। ठीक है, लेकिन जस्ट टू शो यू कि पाइथन कैसे एक्सेप्शन को खुद ही हैंडल करता है, मैं इनपुट में इंटीजर दे दूंगा। ठीक है, इंट इनपुट जब हम लिखते हैं तब हम इंटीजर देते हैं, बट लेट मी राइट, यहाँ पे मैं इनपुट दे देता हूँ से 5। अच्छा, अभी ये रन कर जाएगा क्योंकि वो उसको वो बोलेगा स्ट्रिंग। ठीक है, मैं उल्टा करता हूँ, सॉरी। लेट मी राइट इंटीजर, मैं इसको इंटीजर देता हूँ और मैं इसमें ए लिख देता हूँ या बी लिख देता हूँ। ठीक है, या पाइथन लिख देता हूँ। अब देखिएगा, अब मुझे इंटीजर मैंने लिखा था, ठीक है, तो वो उसको रन कर देना था। पहले मैंने इनपुट लिखा था, मैंने 5 लिखा, उसने 5 इनपुट ले लिया एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन अब मैं इंटीजर दे रहा हूँ और मैं स्ट्रिंग एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉरी, ये ठीक है, देखिए, तो पाइथन ने ऑटोमेटिकली एरर दे दी, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10। ठीक है, तो आपको पता है इंटीजर डेसिमल में बेस 10 में देता है, तो मैंने पाइथन लिखा, मैंने यहाँ पे कोई एरर डिफाइन नहीं किया है, पाइथन ने ऑटोमेटिकली एक एरर लिया एंड इसने उसको अच्छे से डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, सो यू प्रेफर यूज टू दिस लाइन, ताकि आपको जो एरर मैसेज मिले वो आपको एक मीनिंगफुल मैसेज मिले। ठीक है, सो दिस इज गुड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वी कैन हैव, हमारे पास एक से ज्यादा एक्सेप्शन ब्लॉक भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक से ज्यादा एक्सेप्शन ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक कोड छोटा सा लिखते हैं जिसमें मेरे पास एक से ज्यादा एक्सेप्शन ब्लॉक्स है। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ, एक लिखते हैं अपन, a कॉमा बी इक्वल टू 10 कॉमा 0। मैंने a में 10 दे दिया, b में 0 दे दिया। मैं ट्राई ब्लॉक लिखता हूँ, ट्राई, ट्राई के अंदर जो हम ऊपर कर रहे थे वही लिख देते हैं, ये 2 लाइन, एक्सेप्ट भी ले लेते हैं, इक्वल सी बी। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका नाम चेंज कर देते हैं, ए हमने ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने बोला इंटीजर दे दो, एंटर
नंबर, प्रिंट कर दो x को, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है, ठीक है। और कुछ करते हैं, प्रिंट कर दो a अपॉन b को, ठीक है, ठीक। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक। अब ये क्या होगा, यहाँ पे पहली चीज आएगी एंटर सम नंबर, ठीक है, उसको प्रिंट करेगा। फिर मैंने बोला प्रिंट a अपॉन बी, तो a अपॉन बी में 10,0 है, यानी 10/0 भी करेगा वो। जैसे ही 10/0 करेगा तो मुझे एक एरर आएगी, ठीक। अब मैं एक एक्सेप्शन और लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे लोग यूज करते हैं इसको भी। तो मैं बोलता हूँ एक्सेप्ट, ठीक है। एक चीज और, आ, इस एक्सेप्ट को जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट फ्यू थिंग्स, मान लीजिए अब आपको, आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक पता हो गया कि जीरो डिवीजन एरर होता है, ठीक है। तो आपने ये चीज देख ली कि भाई एक जीरो डिवीजन एरर होता है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं सीधे, अगर आपको एरर का नॉलेज है तो आप सीधे एरर भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर एज ई, लेकिन जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, Z इज कैपिटल, D इज कैपिटल, E इज कैपिटल, इसीलिए मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। क्योंकि पाइथन को जीरो डिवीजन एरर पता है, लेकिन उसको अपने फॉर्मेट में पता है, ठीक है, जो उसको जैसे ये लिखा है सामने। और मैं लिख देता हूँ द एरर इज E, ये हो गया मेरे पास। एक और एक्सेप्शन हम लिख लेते हैं, एक एक्सेप्शन और लिख लेते हैं। लेट्स राइट एक्सेप्ट, हमारे पास एक नेम एरर होता है, हमारे पास वैल्यू एरर होता है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एक वैल्यू एरर, वैल्यू एरर। ये वैल्यू एरर देखिए मैंने लिखा तो यहाँ आ भी गया है, दिस इज, इसी तरह से पाइथन को ये पता है, वी कैपिटल ई कैपिटल एज ई। और मैं लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट द एरर इज, क्या यहाँ पे एक मैसेज दे सकते हैं, सीधे मैसेज दे देते हैं, ठीक है। इनपुट इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो इस तरह से मैं दो तीन एक्सेप्शंस भी यूज कर सकता हूँ, ठीक। अब हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं इनपुट देता हूँ, तो मैंने दिया एक इनपुट, और इनपुट इंटीजर मांग रहा है, बट लेट मी राइट अगेन स्ट्रिंग। और जैसे ही मैं करूंगा तो पहली चीज इसी को उसने एक्सेप्ट किया, तो उसने देखा कि इनपुट जो मैंने दिया है वो जीरो डिवीजन एरर में तो आता नहीं है, वो आता है वैल्यू एरर में। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया था, तो उसने बोला इनपुट इज नॉट वैलिड, ठीक है। चलिए अब इसी को हम सही करके देखते हैं। सही करके मतलब अब मैं इनपुट दूंगा, ठीक है। तो अब मैं एक इनपुट दे देता हूँ, से 5। तो पहले तो 5 प्रिंट करेगा, और उसके बाद अगली लाइन पे आया, उसने बोला A/B, ठीक है। A/B मैंने किया, तो उसने देखा जीरो है, तो ये वाला तो सही केस था, प्रिंट एक्स, तो वो सही हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट प्रिंट A/B देखा, तो वैल्यू एरर है नहीं, एक्सेप्शन में वो चला जाता, लेकिन मैंने ऑलरेडी अलग से जीरो डिवीजन एरर डिफाइन करके रखा है, तो फिर उसने जीरो डिवीजन एरर दे दिया, डिवीजन बाय जीरो, ये वाला, ठीक है। तो डिवीजन बाय जीरो जो है वो जीरो डिवीजन एरर के अंदर लिखा हुआ एक मैसेज है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। ट्राई एक्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी में एक और ब्लॉक होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनली, ठीक है।
फाइनली। तो देखिए कैसे फाइनली यूज करते हैं, यही पूरा कोड ले लेते हैं अपन। सिंपल, कंट्रोल सी, कंट्रोल टी। चल एक चीज और कर देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ट्राई एक्सेप्ट फाइनली ब्लॉक। मैं यहाँ इसको यूज करता हूँ। तो ये मैंने जैसे लिखा ट्राई के अंदर, ये ऊपर का ही पूरा कोड है। बस मैं ऐसे ही फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं एक यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ फाइनली। फाइनली मैं लिखता हूँ प्रिंट एक्सेप्शन हैंडल्ड, एक्सेप्शन हैंडल्ड। कोई भी मैसेज आप दे सकते हो। तो आफ्टर ट्राई एक्सेप्ट जो भी इसमें से रन होगा, ठीक है, फाइनली भी रन होगा, वहां पे एक मैंने मैसेज दे दिया। तो मैं एंटर सम नंबर, एक नंबर दे देता हूँ 10। 10 रन हुआ, उसके बाद डिवीजन बाय जीरो एरर आया। जब ये सब हो गया तो फाइनली एक मैसेज मैंने प्रिंट कर दिया कि फाइनली एक्सेप्शन हैज बीन हैंडल्ड सक्सेसफुली। एक्सेप्शन आपका सक्सेसफुली हैंडल्ड हो गया है। ठीक है, तो जब भी आप फाइनली क्लॉज यूज करेंगे तो ट्राई एग्जीक्यूट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज हुआ है। ठीक है, ट्राई के अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज हुआ है, तो क्या फाइनली रन करेगा? ठीक है, तो क्या फाइनली ब्लॉक जो है, स्टेटमेंट जो है वो रन करेगा क्या? तो लेट्स सी, हम इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ब्रेक, और ये पूरा लूप मैं ले लेता हूँ वाइल के अंदर। तो हम थोड़ा सा टैब मार दे सब में, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने लिखा ट्राई, ये कर दिया मैंने। मैंने बोला वाइल ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है ट्राई करो इनपुट देने का, ब्रेक कर दो इनपुट जैसे ही मिला, नहीं मिला तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, और फाइनली एक स्टेटमेंट है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट लिखता हूँ विल इट वर्क और नॉट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक मुझसे इनपुट मांगेगा, तो लेट्स राइट 5। ठीक है, यानी ट्रू है। और लेट मी राइट सम स्ट्रिंग, जैसे टाइप इनपुट इज इनवैलिड, एक्सेप्शन हैंडल्ड, एंटर सम नंबर। ठीक है, क्यों ये आया, ये स्टेटमेंट क्यों आया? अभी तक नहीं आ रहा था, इसलिए आया क्योंकि अब सब कुछ मैं वाइल लूप के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जब तक ये कंडीशन ट्राई वाली ट्रू नहीं होगी, ये आपका लूप चलता रहेगा वाइल का। ठीक है, अभी तक एक ही बार था बिकॉज मैं एक बार ही लिख रहा था ना, लेकिन अब मैंने वाइल के अंदर लिख दिया है, तो ये वाइल अब मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे अपना नाम। अगेन इनपुट इज इनवैलिड। ठीक, अब मैं कुछ नंबर दे देता हूँ।
अब आपका एक्सेप्शन हैंडल हो गया। सो मेन थिंग जो हम देखना चाह रहे थे वो ये था कि क्या अगर ट्राई के अंदर मैं ब्रेक लिखता हूँ तो फाइनली एग्जीक्यूट करता है, एक्सेप्शंस अगर आते हैं, एरर्स आती हैं तो चलते हैं, तो बिल्कुल सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या एक्सेप्ट के अंदर कंटिन्यू वर्क करता है? ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं बोलता हूँ कि वाइल x इज लेस देन 0, जब तक x की वैल्यू 0 से कम है ट्राई करो। ट्राई क्या करना है? ट्राई ये करना है कि इफ x is not equal to 0, x is not equal to 0, मैं प्रिंट कर देता हूँ कुछ भी मैसेज। मैसेज प्रिंट कर देता, यही x की वैल्यूज प्रिंट कर देते हैं। x इक्वल टू 0 डॉट फॉर्मेट। ये मैंने आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग थोड़ी सी बताई थी, तो वही चीज है ये। एंड देन इसको 0 नहीं लिखेंगे, इसको 0.5 कर देते, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर देते हैं कंटिन्यू, और फाइनली में मैं लिख देता हूँ x प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, सब सही है। x इज लेस देन 5, यानी x की वैल्यू 0 इज लेस देन 5, अंदर गया। फिर x की वैल्यू यहाँ पे आके इंक्रीमेंट होगी, 1 हो जाएगी। फिर x की वैल्यू 1 इज लेस देन 5, फिर अंदर गया। फिर x की वैल्यू यहाँ इंक्रीमेंट होगी 2, 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 5, यानी 4 इज लेस देन 5 तक ये लूप चलेगा। जब 1 इज लेस देन 5 या 0 इज लेस देन 5 या 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, कुछ भी रहेगा, वो अंदर आएगा, चेक करेगा 0 इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 0 इज इक्वल टू 0 है, तब वो एक्सेप्ट में जाएगा। और मैंने बोला कंटिन्यू करने, तो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, एक इंडेंटेशन एरर आ रही है, एक कंटिन्यू में कुछ गड़बड़ होगी, एक्सेप्ट में भी आ रही है, इसमें क्या है? एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, ओके, यहाँ क्या है? चलिए एक बार रन करके देखते हैं। इनवैलिड सेंटेंस, एक्सेप्ट, सॉरी समझ, गलत इंडेंटेशन है, एक्सेप्ट के साथ होना है उसको, ट्राई के साथ होना है, मैं इफ के साथ लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है, 0 इज लेस देन 5, यस, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये तो होता नहीं है, तो एक्सेप्ट में जाएगा। वहां पे मैंने बोला कुछ करना है, कंटिन्यू करो। ठीक है, फिर फाइनली में गया, x की वैल्यू बढ़ गई, x की वैल्यू 1 हुई, 1 इज लेस देन 5, यस, अंदर आया। इफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है, इफ के अंदर आया और x इक्वल टू 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 1 प्रिंट हुई, फिर आगे बढ़ जाओ,
आगे बढ़ जाओ और कंटिन्यू में अब जाएगा नहीं, फाइनली में जाएगा। फिर x की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज लेस देन 5, यस। 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यस, प्रिंट 2। फिर x की वैल्यू बढ़ गई 3, फिर 4। तो मुझे आंसर मिलेगा 1 2 3 4। जीरो नहीं मिलेगा क्योंकि जीरो के केस में मैंने कंटिन्यू लिख दिया। तो आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब पता है। कंटिन्यू का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट को छोड़कर आगे कंटिन्यू करें, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को छोड़कर आगे बढ़ जाए। ब्रेक का मतलब होता है टर्मिनेट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक और कंटिन्यू में ये डिफरेंस है। तो लेट्स रन दिस, देखते हैं। ये आ गया 1 2 3 4। ठीक, तो ये सिंपल सी चीज है। x इक्वल टू 0, सिंपल। अब आपने ट्राई समझ लिया, एक्सेप्ट समझ लिया, फाइनली समझ लिया। ट्राई के अंदर ब्रेक काम करता है, ट्राई के अंदर कंटिन्यू काम करता है, एक्सेप्ट के अंदर भी कंटिन्यू काम करता है। अब एक लास्ट चीज देख लेते हैं कि क्या फाइनली के अंदर कंटिन्यू काम करता है। ठीक है, क्या फाइनली के अंदर कंटिन्यू काम करता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ एक फंक्शन। फंक्शन हमने कल ही पढ़ा था, तो एक फंक्शन हम यहाँ बना लेते हैं। इस फंक्शन का काम है एक सिंपल सा नंबर की रेंज प्रिंट कर देना, और नम इन रेंज, और नम इन रेंज 5, यानी 0 से 5 तक की नंबर है। और ट्राई के अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ नंबर को। ठीक है, तो नंबर मेरा 0 है, नंबर मेरा 1 है, नंबर मेरा 2 है, 3 है, 4 है, 5, 4 तक जाएगा। और मैं फाइनली के अंदर प्रिंट कर देता हूँ कंटिन्यू को। और लेट मी कॉल दिस फंक्शन। तो यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं, प्रोग्राम रन नहीं रन होना, दैट इज डिफरेंट थिंग। आप ट्राई के साथ जरूरी नहीं है एक्सेप्ट लिखना ऑलवेज। आप ट्राई के साथ सीधे फाइनली भी लिख सकते हैं। तो लेट्स रन दिस थिंग। ओके, तो अब आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखिए, क्या सिंटेक्स एरर तो है, बट स्टेटमेंट कोड की गड़बड़ी नहीं बता रहा है। स्टेटमेंट ये बता रहा है कि कंटिन्यू इज नॉट सपोर्टेड इनसाइड फाइनली क्लॉज। ओके, सो कोड इज करेक्ट। अगर ये सपोर्ट कर रहा होता तो ये आपको आउटपुट मिलता 0 1 2 3 4। ठीक है, आउटपुट आपको मिलता 0 1 2 3 4। बट आपको ये जो मिल रहा है, दिस इज एरर दैट कंटिन्यू नॉट सपोर्टेड इनसाइड फाइनली क्लॉज। ठीक है, तो पाइथन में पाइथन 3.7 तक आपको ये एरर आएगी, लेकिन पाइथन 3.8 से ये एरर आपकी दूर कर दी गई है। पाइथन 3.8 से और उसके आगे के वर्जन्स में कंटिन्यू जो है वो फाइनली ब्लॉक के अंदर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट वेरी इजी, वेरी सिंपल एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, आई होप आप लोग को एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। या बताइए, क्वेरी बताइए, एक क्वेरी है। यू कैन टाइप इट हियर, मैं देख लेता हूँ। ओके, 3.10 वर्जन है, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बोला ना कि 3.7 तक ये एरर है। आफ्टर 3.7, 3.8 एंड हायर वर्जन्स में आप फाइनली ब्लॉक को यूज कर सकते हैं विथ कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, सो यू कैन यूज इट।
ओके, ठीक, ठीक है। सेल्फ आर्ग्यूमेंट ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, वो ऊप्स वाला सेल्फ आर्ग्यूमेंट पूछ रहे हैं क्या? सेल्फ आर्ग्यूमेंट इज इन ऊप्स। ठीक है, तो मैं ऊप्स जब आपको पढ़ाऊंगा देन आई टीच यू दैट थिंग। ओके, फंक्शन में डिफॉल्ट सेल्फ पास करके कैन यू शो मी सम एग्जांपल? आप मुझे व्हाट्सएप पे थोड़ा सा एग्जांपल भेज दीजिए, मैं उसको देख लेता हूँ, देन आई विल हेल्प यू। ठीक है, ओके, ठीक। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग, ये आपका था एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, ओके, लेट मी ट्राई टू रिजॉल्व दिस। मैं भी देखता हूँ करके, देन आई विल शो यू। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में यही चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझनी है। आई होप आप सभी को एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे समझ में आ गया होगा।